छाया गया है। और बढ़ेंगे अब आगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर अब सामने आ रही है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के बाद पुतिन से भी बात की है। ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई है। पुतिन ने ट्रंप के साथ बातचीत को शानदार बताया है। सही समझौता हो जाए तो सीज फायर मुमकिन है। पुतिन ने कहा है कि अगर सही समझौता होता है तो सीज फायर संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और फिर उसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। रूस और यूक्रेन जंग पर ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 2 घंटे चर्चा हुई। पुतिन ने इस बातचीत को बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि अगर सही समझौते हो जाएं तो रूस यूक्रेन में कुछ समय के लिए युद्ध विराम मुमकिन है, यानी कि कुछ डिमांड्स जरूर यहां रखी गई हैं। With a nice gentleman named Vladimir Putin, but we had a good talk, and I think that progress is being made. 5,000 young soldiers are being killed every single week on average. Can you believe 5,000? And it's actually a number probably worse than that. In addition to other people that are being killed in towns, and we're trying to stop it. It's a bloodbath. It's an absolute bloodbath. I've seen satellite pictures that are so bad, so horrible, and it's to think that in this day and age we're living with this horrible thing that's going on, and we're doing the best we can. This was not our war. This was not me. We're doing something from the last administration. How they allowed that to happen? It wouldn't have happened. It would have never happened. और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, रूस यूक्रेन के बीच में क्या अब होगा सीज फायर? क्या वाकई में ये जो वार्ता हुई है, जो बैठकें, जो चर्चा हुई हैं, ये कुछ परिणाम जो है वो दिखाएंगे? जिस तरीके से अभी तक बातों में आ रहा है कि हाँ पॉजिटिव परिणाम बहुत जल्द आ सकते हैं, क्या जमीनी स्तर पर भी इसका रुख देखा जाएगा क्या? पिंकी, अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत टाइम से, जब से वो इलेक्शन की, उनकी हमने स्पीचेस भी देखी, जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तब से वो बोल रहे हैं कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा अमेरिका का, ये रशिया यूक्रेन का ये वॉर रोक दूंगा। और पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरब में किस तरीके से दोनों लीडर्स की जो है, व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनकी बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन कोई एक पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न नहीं निकल पाया, कॉमन सोल्यूशन नहीं निकल पाया। कभी ये हुआ कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को वो राजी नहीं था, कभी ये हुआ कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कुछ कंडीशंस जो थी मंजूर नहीं थी सीज फायर की। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चैलेंज रहा है कि इस यूक्रेन रशिया के युद्ध पे किस तरह से विराम लगाया जाए। अगर अभी की सिचुएशन हम देखें तो ये 2 घंटे जो लगातार बात हुई है, इससे काफी, इसको हम मान सकते हैं कि एक पॉजिटिव एक स्टेप है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी थोड़ा सा इसको लेके पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखाया। और अगर हम देखते आए हैं, पास में हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के साथ एक मिनरल्स डील साइन करी है। उनकी ऐसी शर्त थी कि जब तक अगर यूक्रेन कोई मिनरल डील साइन करता है तो ही मैं आगे पीस टॉक्स करूंगा। तो अब मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पे 2 घंटे दोनों लीडर से ट्रंप की बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट आया है और समझ आई है कि अब ये जो युद्ध है, जो 4 साल से चला आ रहा है, जिसमें बहुत लोग और सैनिक मारे गए हैं, अब ये कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। जी पिंकी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर विराम इस पर लग सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। लेकिन इससे पहले भी इस तरह की संभावनाएं लगाई गई, लेकिन परिणाम कुछ सकारात्मक नजर नहीं आए थे जमीनी स्तर पर। ऐसे में ये भी कहा गया है कि अगर सही समझौते हो जाएं तो सीज फायर मुमकिन है। समझौते, क्या कंडीशंस रहेंगे पुतिन के? जाहिर सी बात है इतनी आसानी से वो मानने वाले नहीं है, तो कुछ तो उनकी कंडीशन रहेंगे जिस तरीके से वो समझौतों को लेकर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल पिंकी, अगर आप समझौतों की बात माने तो एक तरीके से यही है कि नाटो की जो इंटरफेरेंस है, नाटो उनकी जो पहले से कंडीशन एक रही है कि यूक्रेन को किसी भी हालत में नाटो में ना ज्वाइन करवाएं। और हमने देखा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पुतिन को इस बात की पूरी भरोसा दिया कि यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया को ये एक डर है कि अगर यूक्रेन जो है नाटो में जाता है तो राइट उसके बॉर्डर के बिल्कुल साथ में ही एक दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी आके खड़ी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन के लिए एक कंडीशन पहले से हम देख रहे हैं कि ये
इस कंडीशन पे वो बिल्कुल बैकआउट नहीं कर रहे कि यूक्रेन को जो है नाटो की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, और बाकी और भी कुछ उनकी मांगे हैं कि ज्यादा मिलिटराइजेशन। हमने देखा जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने काफी सारी एटैक्स मिसाइल्स और शैडो मिसाइल्स का अप्रूवल दे दिया था, और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को। तो कहीं ना कहीं उस समय भी पुतिन ने जो है नाराजगी जताई थी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज पे। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस बार हम मान सकते हैं कि एक ये जो डील है, सीजफायर डील, ये जो है काम आती है या नहीं, या कारगर सिद्ध होती है नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। जी पिंक। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। वहीं बलूचिस्तान में नीचता पर उतरा है पाकिस्तान।